दोस्तों इन भी मौसम फकर में कुछ हमदे सैफ मंजराम पर आते ही कप्तान के खिलाफ जनाब रियासती हिकमत अमली भी सामने आ गई है और ये भी सामने आ गया है कि ये खेल अब कुछ ज़्यादा लंबा चलने वाला है। ये कोई अब 2020 नहीं है बल्कि ये अब पूरे का पूरा एक टेस्ट मैच है और ये टेस्ट मैच अब खेला जाएगा पाकिस्तान की रियासत की मर्ज़ी से, रियासत की मर्ज़ी के मुकाम पर और रियासत की मर्ज़ी के टाइम पर। और इस बात के दो अमली सबूत आज ही सामने आ गए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने साइफर सामने आने के बाद के जनाब देखो खान साडा सच्चा निकल आया जे मिठाई खाने में जो जल्दी की है, अब वो मिठाई खुद उनके ही गले में पड़ने जा रही है, क्योंकि रियासत का जो रद्द अमल इस साइफर के पब्लिक होने के नतीजे में सामने आया है वो इन तमाम की तवक्कुआत से ज़्यादा सख्त है। कैसे? सिर्फ दो मिसालें हैं जिसके ज़रिए मैं आपके सामने इस पूरी की पूरी तस्वीर को रख दूंगा, जिससे ये बात पता चल जाएगी कि अब रियासत इमरान खान के साथ चूहे बिल्ली वाला खेल नहीं खेलेगी। अब खेल होगा सामने और रियासत एक दुश्मन के तौर पर इमरान खान के साथ ट्रीट करेगी। उन्होंने कहते हैं ना लाड शाड ख़त्म, अब ये वाला सिनेरियो कुछ डेवलप होने जा रहा है। इमरान खान साहब के मुकदमा आपको पता ही है कि उनके ऊपर तो बेशुमार मुकदमा चल रहे हैं, अन्नेवाह मुकदमे उनके ऊपर बनाए गए, जिनकी तादाद बताई जा रही है कि तकरीबन कोई 250 के करीब है, 180 के करीब उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं। नॉन मुकदमात, अननोन मुकदमात का हमें नहीं पता कि इस दौरान कितने के लिखे गए हों, लेकिन कुछ अननोन मुकदमात हैं जिसमें से कुछ मुकदमात जो 9 मई के हवाले से थे वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नौयत के हैं। और उसके साथ साथ 2 इंक्वायरीज़ हैं जो FIA और नैब में ज़ेर इल्तवा हैं। एक है उसके अंदर साइफर जिसका जिक्र अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, दूसरा है उनके खिलाफ जो 2 इंक्वायरीज़ हैं जो की जा रही हैं नैब में। एक है तोशा खाना के हवाले से और एक इंक्वायरी इमरान खान साहब के खिलाफ की जा रही है अल कादर ट्रस्ट केस में। आज होता क्या है कि आज इमरान खान साहब की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी अबूरी ज़मानत इंटरम बेल इमरान खान साहब की वो खारिज कर दी जाती है, किसमें? अल कादर ट्रस्ट केस में। और उसके साथ साथ ये जो दूसरा केस है उनके ऊपर तोशा खाना, इन दोनों मुकदमात में इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है उसको खारिज कर दिया जाता है। और जज कौन था भला? जज थे एहतसाब अदालत के मोहम्मद बशीर साहब। ये मोहम्मद बशीर साहब वही जज साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात का स्पीडी ट्रायल किया था, ऐसे तेज़ी में। जो अभी ये तमाम लोग जज हुमायूं दिलावर साहब के बारे में बातें कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने बड़ा ही जो है वो जिसे हम कह सकते हैं तेज़ रफ्तार ट्रायल किया। जज बशीर साहब ने भी जज अरशद मलिक की तरह नहायत ही अंधाधुंध ट्रायल किया था नवाज शरीफ साहब के मुकदमात का, और फिर उनके नतीजे में जज बशीर साहब की तरफ से जो दी गई सज़ाएँ थीं वो अभी तक रूबाए अमल हैं। और जज बशीर साहब के बारे में ये कहना कि जनाब वो इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं, ये बिल्कुल ही जनाब रिटन ऑन द वॉल, मेरी गलती से समझ गए होगा कि मैं क्या कह रहे हैं। अब ये 2 मुकदमात सामने आने के बाद या इनकी ज़मानतें खारिज होने के बाद इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जहां पर इमरान खान की ज़मानत है ही नहीं। वो ब्लैंकेट आ गया था कि जनाब तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो वाला ना सीन के जनाब इस मुकदमात की लिस्ट कितनी गई दीजिए, 130 मुकदमात हैं, ले लो रिलीफ, इस तरह के मुकदमात थे। अब होता क्या है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कि अगर किसी भी मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया गया हो या उसको सज़ा मिल जाए तो वो तमाम मुकदमात जिस पर वो ज़मानत पर होता है वो ज़मानत खुद ब खुद खारिज हो जाती है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। फौजदारी मुकदमात की मैं बात कर रहा हूँ। अब इमरान खान साहब के पास बेल कोई नहीं रहेगी और जहाँ पर उनके पास बेल्स मौजूद थी वो जज बशीर साहब ने खारिज कर दी। अब इमरान खान साहब हो गए हैं शहरयार अफरीदी इस वजह से कि जनाब एक मुकदमे में शहरयार अफरीदी की जो है वो ज़मानत होती है और अगले ही मुकदमे में शहरयार अफरीदी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, फिर वो ज़मानत लेते हैं, फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, फिर ज़मानत लेते हैं, फिर गिरफ़्तार किया जाता है। और ये एक ऐसा बंदर तमाशा है जो मुसलसल जारी है और इसके अभी जारी रहना है, क्योंकि वो जो 9 मई के हवाले से वीडियो सामने आई थी उस वीडियो में शहरयार अफरीदी साहब ये बात कहते हुए पाए जा रहे हैं कि GHQ के बाहर पहुँचो, ठीक है। यानी शहरयार अफरीदी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने मॉब को भड़काया, उनके जज्बात को भड़काया और लेकर उनको चले गए GHQ के बाहर और वहाँ पर जाके करा दिया हंगामा। अब ये एक ऐसी जसारत थी जिसको किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता था। ये शहरयार अफरीदी हैं। जुर्म क्या था कि वहाँ पर जाकर उन्होंने गेट के ऊपर हमला आवर हुए थे। इमरान खान क्या है? इमरान खान ने ना सिर्फ इदारे के ऊपर हमला आवर हुए, इमरान खान ने ना सिर्फ इदारे पर
पर हमलावर होने की प्लानिंग की, बल्कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस को उस हद तक ख़राब करने की कोशिश की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये तो अमरीकी साइफ़र आ गया ना सामने। आपको याद है कि इमरान खान साहब के दौर में एक ऐसा साइफ़र का ज़िक्र बहुत ही ज़्यादा पाया जाता था जहाँ पर पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ जो एक खलीजी मुल्क के ओहदेदार मिले थे, उन्होंने इमरान खान के लिए बास्टर्ड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया था। यानी कि इस लेवल तक इमरान खान नाकाबिल कबूल हो चुके थे खलीजी ममालिक में भी और यूरोप में भी और उन तमाम ताकतों में। लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ जो इमरान खान साहब के साथ होना था ये हुआ, लेकिन इमरान खान साहब अभी भी इस सारे सिनेरियो से किसी भी तौर पर कोई भी सीख हासिल करने के लिए तैयार नहीं है और उनका ये मानना है कि जनाब जो कुछ मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब ये जो साइफ़र लीक है इसके ऊपर भी अगर आप इमरान खान साहब के चिंदी चोर जो हैं उनके साथ अगर आप रब्ता करें या उनके ट्वीट्स देखें, तब भी आपको ये बात बड़ी क्लैरिटी से पता चलेगी कि वो अभी भी इस मामले पर कोई भी जो हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज गिल साहब का अगर आप आज का ट्विटर अकाउंट देखें तो वो एक जानिब जो है सलीम साफ़ी साहब को ताने मारते हुए नज़र आएंगे, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब की सदाकत की गवाही देते हुए पाए जाएंगे कि देखा खान ने जो ये कहा था कि तमाम जराइम भुला दिए जाएंगे, तमाम गलतियां कोताहियां भुला दी जाएंगी, ये देखें ये बात एज़ इट इज़ निकली। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस साइफ़र में इस एक 6 लाइनों के अलावा बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, अगर ये साइफ़र करेक्ट है, असली है तो। और वहाँ पर जो बातें बताई गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा मानीखेज़ हैं और ये पता चलता है कि ये सारे का सारा खेल क्यों रचाया गया था। और मैं पिछली वीडियोस के अंदर जो मैंने इसी के हवाले से की थी उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी दी। अब दूसरी जानिब एक तो साइफ़र का खेल खेला गया, दूसरी जानिब इमरान खान साहब के साथ ये जो लड़ाई थी ये अब ढके छुपे अंदाज की बजाय अब ओपन होगी, बिल्कुल सामने होगी और इसके अंदर किसी तरह की इमरान खान को छूट मिलने के इम्कानात नहीं है। और इसके लिए एक लेयर के ऊपर ये जो लीगल बैटल है वो जारी है और दूसरा जो पहलू है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और इस हवाले से इस्लामाबाद में आज एक अहम मुलाकात भी हुई है। साइफ़र के मंजर आम पर आते ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो अभी तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज है, क्योंकि जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, उन्होंने सेक्रेटरी खारजा को अपने ऑफिस में तलब किया और उनके साथ तवील मुशावरत की। आपको पता है ये सेक्रेटरी खारजा कौन है? ये वही सफ़ीर साहब हैं जिनके साथ डोनाल्ड लू ने ये वाली मुलाकात की थी और ये वही सेक्रेटरी खारजा साहब हैं जिन्होंने उस वक़्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे और उन्होंने इस साइफ़र को तहरीर किया था, यानी असद मजीद खान साहब। ये इनको बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और प्राइम मिनिस्टर ने इनके साथ तफसील के साथ मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की और उनसे पूछा कि जनाब जरा सामने आया है ये जो साइफ़र आया है, क्या ये मबनी बर हकीकत है, इसके अंदर किसी तरह की कोई तहरीफ तो नहीं की गई? क्योंकि ये जो मीटिंग्स हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उसके अंदर ये हर एक को साइफ़र की कॉपी देने की बजाय एक ब्रीफिंग होती है जो अमूमी तौर पर दे दी जाती है कि जनाब ये चीज़ें थी और उस ज़ुबानी ब्रीफिंग में कोई नुक्ता याद रह जाता है, कोई नुक्ता नहीं याद रह जाता। तो जो सेक्रेटरी खारजा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी पोजीशन से वज़ीर-ए-आज़म साहब को आगाह किया, जिसके बाद ये बात तय पाई कि दफ्तर खारजा ये जो ट्रांसक्रिप्ट आया है इंटरसेप्ट नामी वेबसाइट के ऊपर, इसका एक तफसीली जवाब वो तैयार किया जाएगा और वो जवाब जो है असद मजीद खान साहब वो अपनी निगरानी में तैयार करेंगे और उसके ऊपर एक बाज़ाब्ता तौर पर स्पेशल ब्रीफिंग का एहतमाम किया जाएगा दफ्तर खारजा में। वहाँ पर तमाम सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सनस को बुलाया जाएगा और इंटरनेशनल मीडिया को भी मदऊ किया जाएगा और वो जो ब्रीफिंग है वो सेक्रेटरी खारजा यानी असद मजीद खान साहब खुद देंगे और वहाँ पर सवालों के जवाबात भी वो खुद देंगे। यानी ये पहला मौका होगा इस साइफ़र के मंजर आम पर आने के बाद कि वो बंदा जिसके साथ ये बातचीत हुई थी वो खुद मीडिया के सामने आएगा और कुछ चीज़ों को रिवील करेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वजह से कि इस सारे अमल के नतीजे में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने का असूली तौर पर फैसला किया जा चुका है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये जो धड़ाधड़ जो कानून साजी हुई है ना, इस कानून साजी के अंदर एक कानून साजी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के हवाले से भी हुई है। अगर आपको
याद हो गुज़िश्ता 3 दिन में, और उस तरमीम के नतीजे में ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसका शिकंजा बहुत ज़्यादा हद तक टाइट किया जा रहा है, और इस शिकंजे से अब इमरान खान साहब का निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा, चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाए। अब जहाँ तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात है तो आज पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है राजा रियाज साहब की, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनकी शहबाज शरीफ से। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो शायद उनकी एक ख्वाहिश है और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को रखा है इस्टेब्लिशमेंट के सामने, जिसको तस्लीम करेगा। फरमाइश मिलने का निकाह जो है बेचारा कह रहा है कि चलो गल मान लो, और वो ये है कि इस मरतबा यौम आज़ादी पर भी परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब मेरे ही हाथों होगी। उसके बाद चाहे आप 14 आज़ादी वाले दिन यानी 14 अगस्त को यौम आज़ादी वाले दिन बेशक आपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट कर दें। अब उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर है वो यही है कि जनाब 3 दिन है, असम्बली डिज़ोल्व हो गई, अब 3 दिन हैं। इन 3 दिन के अंदर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने अपने नोट्स को शेयर करेंगे, नाम सामने आएंगे, और अगर इन 3 दिन में नामों पर इत्तफाक राय नहीं होता तो फिर ये मामला पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ चला जाएगा, जहां पर अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, और वहां पर भी उनके पास भी 3 दिन होंगे इस मामले पर इत्तफाक राय हासिल करने के लिए। और अगर उन 3 दिन में भी इत्तफाक राय नहीं होता तो फिर ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन 24 घंटे के अंदर अंदर इस मामले का फैसला करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये 3 दिन ये गुजर जाते हैं, कल का दिन, आज का दिन और कल का दिन, तो उसके बाद अगले 3 दिन होंगे कमेटी के, और 14 अगस्त तक ये कमेटी खेलेंगे, और 14 अगस्त को कमेटी किसी नाम पर इत्तफाक राय कर लेगी, और 14 अगस्त की शाम को नया जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है मुमकिन तौर पर वो हल्फ ले लेगा 14 अगस्त वाले दिन, और उसके बाद वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर देगा। अब आज जो नाम सामने आया है, जो जिसका एतराफ़ किया है राजा रियाज साहब ने, अब बाकी तो बहुत सारे मामला पर टाइट लिप्ट रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब मुझे तो वज़ीर आज़म साहब ने मना किया है कि मैंने कोई नाम नहीं लेना, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि मेरी तरफ से सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं उनका नाम तजवीज़ किया गया है इस अहम तरीन ओहदे के लिए। तो सादिक संजरानी साहब का नाम आ गया तो पता चल जाता है फिर इसके लिए, तो वो सादिक संजरानी साहब तो किसी तारुफ के मोहताज है ही नहीं। उनका नाम आने का मतलब ये है कि ये नाम सीधा सीधा लंदन से नहीं आया, ये नाम सीधा सीधा जो है 70 वो जो है बिलावल हाउस कराची से नहीं आया, बल्कि ये नाम जो आया है ये राजशाही के साथ जो असल शहर है वहाँ से ये नाम आया है। और इस नाम के आने के बाद जो चहमगोइयाँ हैं अब वो नए सिरे से शुरू हो गई। बताया ये जा रहा है इस्लामाबाद के हलके के जनाब अभी बहुत सारे नाम आने हैं। जो नाम जिसने वज़ीर आज़म बनना है वो नाम फाइनल हो चुका हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब की ये जो 14 अगस्त को झंडा लहराने की तकरीब है, और वो जो तकरीर उन्होंने करनी है यौम आज़ादी पर सुबह 8 बजे, वो करने के बाद ये इजलास होगा। इस इजलास के अंदर नया नाम सामने आ जाएगा और वही हतमी शख्सियत होगी। और फिर ये केयर टेकर कब तक चलेगा इसके बारे में अभी तक कोई राय नहीं दी जा सकती। अलबत्ता बताने वाले ने ये बात बताई है कि IMF को भी इस बात से आगाह कर दिया गया है कि जनाब ये जो केयर टेकर सेटअप है पाकिस्तान का ये 90 दिन से आगे भी जा सकता है। और IMF ने इस पर पाकिस्तान को ये कह दिया बहन ताड़ा मुल्क ताड़ी मर्जी, हमें तो जो आपने जो पैरामीटर्स जिनके साथ आपने इत्तफाक किया है उसके ऊपर अमल दरामद चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब देखना ये है कि ये सिचुएशन कहाँ तक पहुँचेगी, किस तरह पहुँचेगी, और ये जो रियासत ने अब इमरान खान साहब के साथ चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, इसके क्या नताइज सामने आएंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।